हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। तो यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो एपी से रिलेटेड है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? दिस इज टी एच, दिस इज टी एच। कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, पूछे कि 1000 टर्म का डिफरेंस कौन निकालेगा, एटसेट्रा। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इजी होते हैं। इजी कैसे होते हैं? इजी इसलिए होते हैं कि कुछ ना कुछ उनमें कॉमन होकर के क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसने क्या दिया है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो दो एपी लेने हैं जिनके जो फर्स्ट टर्म है वो डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे है, सेम है। तो आपको यहाँ पे पूरा लैंग्वेज वगैरह में नहीं लिखना है कि लेट दिस इज कॉमन डिफरेंस एटसेट्रा। आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे कि जो एपी हैं, लेट AP1 A1 A1 प्लस D A1 प्लस 2D A1 प्लस 3D एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे जो हमारे एपी हैं उसके अंदर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सब सेम ले लिया है मैंने, और जो फर्स्ट टर्म है वो डिफरेंट कर दी है, क्योंकि दोनों एपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। उसके बाद AP2 वो क्या होगा, A2 प्लस D A2 प्लस 2D A2 प्लस 3D। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम ले लिया है मैंने, और जो एपीज हैं उनके फर्स्ट टर्म वगैरह क्या है, सब डिफरेंट हैं। अब इसने हमें गिवन क्या दिया, इसने दिया द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इट मींस 100th टर्म A100 ऑफ AP1 माइनस A100 ऑफ AP2 वो किसके इक्वल है, वो 100 के इक्वल है। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि उनकी, ये हमें गिवन है, और टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है उनकी 1000 जो टर्म है AP1 माइनस A1000 AP2, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। कुछ स्टूडेंट्स को कहीं सोचेंगे कि अब इसको अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच सिंपल है कि हमें इनकी टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। पहले हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे देखते हैं कि हम क्या गेट कर सकते हैं, जिससे कि हम इसके अंदर पुट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A100 यानी कि जो AN होता है वो क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। फॉर्मूला ज़रूर रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो A100 है AP1 का, वो क्या होगा, वो होगा A1 प्लस 100 माइनस 1, और D कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम यहाँ पे केवल D लिखेंगे। तो ये होगा A1 प्लस 99D। सिमिलरली जो मेरे पास A100 है किसका, AP2 का, वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे A1 आ गया है तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे A2 आ जाएगा, A2 प्लस 99D। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर ये कैसे हेल्प कर सकता है। अभी मुझे नहीं पता कि कैसे हेल्प करेगा, इफ आई एम टेकिंग दिस एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट हम देखते हैं कि मैथ्स के अंदर ऐसे ही करना होता है कि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और पिछले स्टेप में ये देखते हैं कि वो कैसे यूज हो सकता है। यूज की बात आएगी तो हम इन दोनों को यूज करेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, A1000 AP1 A1000 AP1 माइनस A1000 AP2, ये टर्म्स लिखे हैं मैंने। तो A1000 क्या होगा AP1 का, A1 प्लस 999 इंटू D। क्योंकि यहाँ पे अगर 100 है तो कितना आ जा रहा है, 99। तो यहाँ 1000 है तो कितना आ जाएगा, 999 माइनस AP2 का 1000 टर्म क्या होगी, वो होगी A2 प्लस 999 इंटू D। देखते हैं हम क्या आएगा, इज इक्वल टू A1 प्लस 99D माइनस A2
-999t। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, कैंसिल, और ये किसके इक्वल आ गया, a1 माइनस a2 के। हमें a1 माइनस a2 अगर मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और उसके लिए इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ये देंगे। कैसे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 100 के। यानी कि फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a1 प्लस 99t माइनस, ये मैं इक्वेशन 1 और 2 है, ये मैंने 3 ले लिया, माइनस a2 प्लस 99t, इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है, 100 के इक्वल दी है, हमें यहाँ पे दिया गया है। मैंने इसको सॉल्व किया, a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d इज इक्वल टू 100, ये कट हो गया। तो a1 माइनस a2 की वैल्यू क्या आ गई, 100। तो इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन 3 में पुट किया तो यहाँ पे आ गया a1000 ऑफ AP1 माइनस a1000 ऑफ AP2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड दैट इज इक्वल टू 100। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, अप्रोच करते जाते हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको निकालते हैं, और उसके बाद हम जो हमें चाहिए वो निकालते हैं, और फिर हम ब्रिज करके देखते हैं कि किस तरह से दोनों के दोनों आपस में लिंक्ड है और एक इन्फॉर्मेशन दूसरी पे कैसे फिट होगी। और स्टूडेंट्स, इसमें आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। एवरी क्वेश्चन हैज़ ए सॉल्यूशन। तो उसके अंदर आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होएगा, आप ट्राई करें, और ट्राई करके देखें, जब प्रैक्टिस करें तो इस तरह से क्वेश्चन के राइट अप्रोच के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपसे हों। थैंक यू।